चंदेरी शहर में एक बार फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। पिछली बार जब स्त्री को उसके नाम से बुलाया गया और सम्मान दिया गया, तो वह वापस लौट गई थी और सबने चैन की सांस ली थी। लेकिन अब, 3 साल बाद, हवाओं में फिर वही सरसराहट थी, वही रहस्यमयी डर जो लोगों की हड्डियों तक को कंपा देता था। विक्की अब एक जाना माना दर्जी बन चुका था। उसका दुकान अब स्त्री क्रिएशंस नाम से चलती थी और बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, ओ स्त्री, कल आना। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक रात बबलू और जना ने देखा कि किसी ने बोर्ड को पलटकर लिख दिया था, ओ स्त्री, आज ही आ। बबलू ने घबराकर विक्की को फोन किया, भाई, फिर से कुछ शुरू हो गया है। किसी ने बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की है। विक्की पहले तो हंसा, अरे यार, कोई नशे में होगा, ऐसा मत सोचो। लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि पिंटू, मोहल्ले का एक लड़का, रात को गायब हो गया। पिछले कुछ दिनों में 4 लोग लापता हो चुके थे, सभी पुरुष, सभी अकेले और सभी रात के वक्त। लोगों ने फिर घरों के बाहर, ओ स्त्री, कल आना, लिखना शुरू कर दिया। इस बार पुलिस भी चौकन्नी हो गई थी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। लोग कहते थे कि यह स्त्री नहीं है, यह कुछ और है, कोई और शक्ति, शायद स्त्री की बहन। विक्की परेशान था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से पुराने नोट्स निकाले, पुरानी किताबें, वह डायरी जो उसे पहले मिली थी, जिसमें स्त्री की कहानी लिखी थी। एक जगह लिखा था, यदि स्त्री को पूरा सम्मान न मिले तो वह लौट आती है, और इस बार अकेली नहीं। विक्की को याद आया कि उस रात जब उन्होंने स्त्री को सम्मानित किया था, वहां एक और औरत थी जो कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन हर तस्वीर में छाया सी नजर आती थी। विक्की को एक बार फिर वही रहस्यमयी लड़की मिली, जो पहले 2 बार रहस्यमयी तरीके से प्रकट होती थी और गायब हो जाती थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, पर उसकी आंखों में गहरा दर्द था। मैं उसकी बहन हूं, उसने कहा, और मैं आई हूं जवाब लेने। तुम सबने स्त्री को बुलाया, उसे नाम दिया, सम्मान दिया, मगर मुझे क्या मिला? विक्की चौंक गया। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे छाया कहते थे। मैं उसकी परछाई हूं, और मैं अब पूरी बन चुकी हूं। बबलू पीछे हट गया। भाई, ये तो डबल भूतनी है। छाया बोली, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूं। मैं उन लोगों को ले रही हूं जिन्होंने स्त्री को धोखा दिया था, जिन्होंने सिर्फ दिखावे में उसका सम्मान किया। की और उसकी टीम को अब फिर से एक योजना बनानी थी। उन्होंने फिर से वही पंडित जी से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें पहले स्त्री के बारे में बताया था। पंडित जी बोले, छाया उससे भी अधिक शक्तिशाली है। उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं, वह बस एक भाव है। उसे हराना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। क्या करना होगा? विक्की ने पूछा। तुम्हें उसे खुद उसका नाम देना होगा, पहचान देनी होगी, लेकिन दिल से, न कि किसी स्वार्थ से। रात को जब छाया वापस आई, विक्की ने उसके सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा नाम है अनया, मतलब जिससे न्याय हो। छाया थम गई, हवा रुक गई, उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे नाम दिया बिना किसी डर के? विक्की बोला, हाँ, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि डर नहीं, सम्मान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अनया मुस्कुराई और बोली, अब मेरा काम पूरा हुआ। अब कोई स्त्री, कोई छाया वापस नहीं आएगी, जब तक लोग दिल से याद रखें कि औरत सिर्फ पूजा के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। वह हवा में घुल गई। चंदेरी फिर सामान्य हो गया। अब बोर्ड पर लिखा था, ओ स्त्री और अनया, धन्यवाद। पर कहते हैं, हर अमावस की रात एक परछाई फिर मंडराती है, देखने की क्या सच में लोग बदल गए हैं या नहीं। पाठ 2 के लिए सब्सक्राइब करें।